बच्चों, अभी तक हमने पढ़ा द्रव्य के बारे में, यानी पदार्थ के बारे में, पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में, पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुणों के बारे में, द्रव्य के अणुगतिक सिद्धांत के बारे में और पदार्थों पर तापमान के प्रभाव के बारे में। आज हम पाठ को आगे बढ़ाते हुए जानकारी लेते हैं वाष्पीकरण। वाष्पीकरण यानी क्वथनांक से कम तापमान पर द्रवों के कणों का वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। फिर से, क्वथनांक से कम तापमान पर द्रवों के कणों का वाष्प यानी भाप में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। आइए अब देखते हैं वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कौन कौन से फैक्टर्स इस वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करते हैं। जिसमें पहला है सतह का क्षेत्रफल। सरफेस का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा बच्चों, वाष्पीकरण की दर भी उतनी ही अधिक होगी। देखिए कैसे, जब हम कपड़ों को धोते हैं तो उसके बाद धोने के बाद उसका पानी हम निकाल देते हैं, फिर हम इस तरीके से कपड़ों को फैलाते नहीं हैं। हम क्या करते हैं कि कपड़े को पूरा ऐसे खोल करके ऐसे फैलाते हैं, फैला करके सुखाते हैं। इन दोनों स्थितियों में क्या अंतर है? इस स्थिति में इसका क्षेत्रफल कम हो गया, जिसके कारण इसके ये सूखने में काफ़ी समय लेगा, क्योंकि इसके सतह का क्षेत्रफल कम हो गया। इस स्थिति में बच्चों ऐसे फैलाने पर क्या हुआ? सतह का क्षेत्रफल बढ़ गया और सतह का क्षेत्रफल बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ गई। इससे क्या होगा कि ये कपड़ा सूखने में कम समय लेगा। आई बात समझ में बच्चों? अब इसके बाद देखिए, दूसरा जो कारक है, फैक्टर है, वो है तापमान। बच्चों, आपने देखा होगा गर्मी में कपड़े जल्दी सूखते हैं, जबकि जाड़े में कपड़ों को सूखने में अपेक्षाकृत समय ज़्यादा लगता है और कभी कभी धूप नहीं होती है तो कपड़े नहीं भी सूख पाते हैं। इसका कारण क्या है? जब धूप तेज निकलती है यानी टेम्परेचर अधिक होता है, कपड़े हमारे जल्दी से सूख जाते हैं। आज कल के समय में महीनों में कपड़े बहुत ही जल्दी सूख जाते हैं, जबकि जाड़े में यही काम देर से होता है, क्योंकि जाड़े में के मौसम में टेम्परेचर कम होता है, तापमान में कमी होती है। ठीक है, इसके बाद आता है वायु की चाल। वायु की चाल जब अधिक होगी तो क्या होगा? वाष्पीकरण तेजी से होगा, और जब वायु की चाल कम होगी तो वाष्पीकरण की दर घट जाएगी। इसको भी आप उसी उदाहरण से समझ सकते हैं। इसके बाद आती है वायु में उपस्थित आर्द्रता यानी नमी। आर्द्रता कहते हैं वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को। जुलाई अगस्त के महीने में जब वर्षा होती है तब आपने देखा होगा कि कपड़ों को सूखने में बहुत समय लगता है। यानी उस समय होता क्या है कि वायु में जल वाष्प की मात्रा अधिक होती है। जब पहले से ही वायु में जल वाष्प उपस्थित है तो उसमें और अधिक समा नहीं पाती। इसका मतलब है कि आर्द्रता या नमी अधिक होने पर वाष्पीकरण की दर कम हो जाती है। ठीक है, तो ये थे हमारे वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक।